Acha, we're ready to start. I have to apologize. I think my lawyer got stuck in traffic. So I apologize for that. ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मैं उस घर के अंदर गई थी मुझे बहुत डर लग रहा था कॉन्फ्रंटेशन से और जो मेरे साथ हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिग बॉस आई हैव बिकम अ लॉट स्ट्रॉन्गर आई हैव डेफिनेटली बिकम अ लॉट स्ट्रॉन्गर और जैसे एज अ वुमन आई डोंट नो हाउ टू से दिस इन हिंदी टू से आई हैव बिकम अ लॉट स्ट्रॉन्गर बट जो एक्सपीरियंस था मैं स्ट्रॉन्गर हूँ मैं पेशेंट भी हूँ मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखा हाँ जो हुआ था पहला 3rd ऑफ दिसंबर जब हमारी पहली फाइट थी उसने झूठ बोला मुझे कि टास्क में आप कुछ भी कर सकते हो जैसे फाइटिंग झूठ ये वो लेकिन गालियां नहीं देना चाहिए और कैरेक्टर जो पर्सनल चीजें आप नहीं बोल सकते ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपको कुछ पर्सनल नहीं बोलना है और फिर वो बहुत ही पर्सनल हो गया उसने पर्सनल कमेंट्स बनाए उसे गालियां मुझे दिया मैंने इंग्लिश में गालियां उसको वापस दिया लेकिन मैंने उसका कुछ पर्सनल अटैक नहीं बोला उसकी फेस के ऊपर नहीं कमेंट किया उसके करियर के ऊपर मैंने कमेंट नहीं किया जैसे दूसरे लोगों ने किया और उस दिन उसे वो यहाँ तक आ रहा था मेरे फेस के ऊपर और मैं सोची थी ये लड़का मुझे मारेगा इसलिए मैंने उसको पुश किया पहला दिन कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी दूसरी दिन मैंने उसके साथ बात भी नहीं किया मैंने कहा आज आई वांट टू स्पीक टू हिम क्योंकि जो उसने किया मुझे अच्छा नहीं लगा जो शाउटिंग उसने किया आई वाज लाइक जस्ट स्टे अवे और एक्चुअली प्रीवियसली जब मैं पहले आई थी पहले 2-3 हफ्तों में जो हमारा चोर पुलिस का टास्क था मैंने तनीषा को बोला कि आपने क्यों दिया उसकी चीजें वापस और उसने बोला आप जानते नहीं हो कि वो कैसा होता है जब when he gets angry don't push Arman हमेशा मुझे ये कहती है I don't know if you saw on camera पता नहीं अगर आपने देखा या नहीं लेकिन वो हमेशा मुझे तनीषा और एंडी ने भी बोला एक बार आप जानते नहीं हो इसका गुस्सा सोफिया प्लीज यू नो ऑब्वियसली मैंने नहीं देखा मैंने बिग बॉस को पहले देखा भी नहीं ऑब्वियसली मैंने नाम सुना सलमान का नाम सुना लेकिन मैंने शो को देखा नहीं मैं एक्चुअली लंदन में शूटिंग कर रही थी मेरे पास टाइम नहीं था पैकिंग करने के लिए मैं लिटरली मैं आई थी मेरी शूटिंग 9 बजे रात में फिनिश हुआ फिर सुबह मुझे 5 बजे उठना था और फिर मैं मुंबई आई मुंबई एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे लेकर गए सो मेरे पास आई हैड नो टाइम आई हैवंट सीन द शो उसके बाद जब हमारा टास्क था जो गाड़ी के अंदर सब लोगों को बैठना था मेरा नॉमिनेशन था अगले हफ्ते का क्योंकि मैं एक अरमान के साथ एक टास्क फेल किया और उन्होंने बोला कि मुझे जज बनना है फिर मैंने खुशहाल को बोला ये बहुत बोरिंग है चलो मैं क्यों नहीं गाड़ी को धोती हूँ हम मजाक करते हैं उसने कहा चलो ले लो बकेट मॉप मैं गई थी वहां बाथरूम में मॉपर बकेट्स होते हैं मैंने एक चुका फिर मैं आई वाज लाफिंग आप देख सकते हो आई वाज लाफिंग व्हेन आई केम आउट एंड मैंने ये बोला आई एम गोइंग टू बी मैं आपकी गाड़ी को धोऊंगी मैं मजा करना चाहती थी एंटरटेनमेंट करना चाहती थी और फिर मेरे पीछे से एकदम अरमान आ गया उसने वो मॉप को हाथ से ही जैसे मैं ऐसे कर रही थी उसने लिया फिर ये दिस केम दिस वे द हैंडल फिर मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग उसने कहा यू कांट डू दिस आप ये नहीं कर सकते मैंने कहा ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस आप कौन हो कि मुझे बता रहे हो मैं क्या करूं और फिर गालियां उसने दिया उसने बोला कि आप मेरे साथ 3 घंटे के लिए आप मुझे टीज कर रहे हो पूरा दिन में काम्या के साथ थी या उनके साथ सुबह जब मैं उठी थी उस मॉर्निंग यू नो आई वाज वेरी अपसेट आई वाज क्राइंग कि काम्या I can't do this. I can't do this fighting. Sorry, I just get upset when I think about it. और फिर उसने I'm just, you know, it's quite emotional, this whole thing. फिर उसने स्टिक लिया उसने मेरे फेस के अंदर ऐसे मारा था वो
मॉप ऐसा था उसका स्टिक, फिर उसने he turned it around and put it in my face here. वो बिग बॉस ने आपको नहीं दिखाया। उसके बाद ऑब्वियसली मैं एंग्री थी, मैं अपसेट थी कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ कि there should not be violence in the house। मैं सोची थी कि उसी वक्त, can you get me a tissue नीलोफर, टिश्यू दे दो। मैं सोची थी कि उसी वक्त कोई आएगा बिग बॉस से, सिक्योरिटी जैसे खुशहाल को उन्होंने निकाला, टिश्यू, थैंक यू। मैं सोच रही थी कि सिक्योरिटी आएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि जब एंडी, थैंक यू, जब एंडी के साथ वो हुआ था कि सिक्योरिटी आई थी। सो मैं ये सोची थी कि बिग बॉस का घर सेफ है, कि अगर कुछ हिंसा होगा कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैं सीधा कही बिग बॉस मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। मैं रूम के अंदर गई एंड आई ब्रेक डाउन। आपने नहीं देखा कितना मैंने ब्रेक डाउन किया, आपने नहीं देखा। और मैंने उनको बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो पैसे आप दे रहे हो मुझे रख लो, क्योंकि जो वायलेंस होता है अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट मी, मैंने कहा अगर किसी ने मुझे मारा मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। Yeah, I'm sorry. I said, because keep your money, keep your fame. मेरी morality, my safety has been, there's no safety here. आप लोगों ने मुझे बताया अगर कुछ होगा सिक्योरिटी आएगी। उसने मुझे फेस के ऊपर मारा मॉप के साथ। वो 6 फुट 2 वो आदमी है, मैं लड़की हूँ। जब खुशहाल को उन्होंने रिमूव किया है, वो the 2 men, उसने मारा भी नहीं उसको। मैंने देखा नहीं वो फुटेज, लेकिन किसी ने बताया उसने उसको पुश किया है ऐसे। उन्होंने खुशहाल को निकाला। मेरे ऊपर एक आदमी ने हाथ उठाया, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। सॉरी, बहुत खुश हूँ। जो मैं सेंट्रल क्रूज पुलिस स्टेशन गई थी और पहले मैं जानती भी नहीं हूँ कि FIR क्या था। जब मैं घर के अंदर थी, मेरे ख्याल खुशहाल ने बोला था, उन्होंने मेरा फेस दिखाया कैमरा को, उन्होंने बोला सोफिया यू हैव टू टेक एन FIR। मैं जानती नहीं कि ये क्या है। ऑब्वियसली मैं पुलिस कंप्लेंट बनाना चाहती थी। फिर पुलिस जो सेंट्रल क्रूज में है, they dealt, I'm very happy with the police। मेरा पूरा विश्वास है जो पुलिस स्टेशन ने यहाँ उन्होंने किया, मेरा पूरा विश्वास है कि जस्टिस होगा। तो क्या पुलिस ने आपको एश्योरेंस दिया कि बिग बॉस के घर में जाकर उसको अरेस्ट किया जाएगा? हाँ, उन्होंने, आई मीन दिस इज अ कॉपी ऑफ द FIR। सो उन्होंने ये बोला कि ये इसमें सेक्शंस, जो सेक्शंस हमने फाइल किया 509, 324 और 504 अंडर द FIR। सोफिया, एक बड़ा सवाल है कि अगर उस समय आपके साथ बिग बॉस के घर में हुआ, इमीडिएट आपने घर क्यों नहीं छोड़ा? मैं छोड़, हाँ। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज कि अगर वहाँ पे हुआ तो आपको वहीं पे इमीडिएट आपको एक्शन लेने के लिए लोनावाला पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। आप सेंट्रल क्रूज पुलिस स्टेशन तक आकर यहाँ पे क्यों FIR करा रही हैं? जब वो इंसिडेंट हुआ, मैंने बोला मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। हाँ, जब इंसिडेंट हुआ मैंने बिग बॉस को बोला आई वांट टू गेट आउट, मुझे घर से निकालो, प्लीज निकालो। फिर ऑब्वियसली उन्होंने सुना नहीं। फिर मैं बाहर गई, मैंने कहा ठीक है मैं चलूंगी। मैंने बैग पैक किया, मैं जाने वाली थी। मैंने डोर को बैंग किया, मैं किक करी थी डोर को कि आई नीड टू गो। फिर बिग बॉस से 3-4 बारी मुझे बुलाया उसने कंफेशन रूम में। उन्होंने कहा सोफिया आप अरमान के साथ बैठो, हम डिस्कस करेंगे एंड यू कैन सॉर्ट दिस आउट। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आई सेड आई एम स्कैर्ड ऑफ दैट मैन, ही हिट मी। आपने ये सब कुछ नहीं देखा। एंड यू नो I broke down in front of Big Boss। उन्होंने ये नहीं दिखाया। मैंने कहा प्लीज मुझे निकालो, मुझे डर लग रहा है इस आदमी से। मैंने ये बोला उनको। और
उन्होंने ट्राई किया काम डाउन, फिर उन्होंने अरमान को बुलाया मेरे साथ। अरमान फिर से झूठ बोल रहा था। आई कुडंट स्टैंड सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। मैंने कहा मुझे निकालो। मैं निकल गई कन्फेशन रूम से, वो अगला वाला दरवाजा नहीं खोल रहा था। मैं बैंक कर रही थी, प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस हाउस। और उन्होंने ये नहीं दिखाया बिग बॉस में, लेकिन मेरा एंग्जाइटी इशू है। आई थिंक 3rd वीक मेरा बहुत बड़ा पैनिक अटैक हुआ, जिसमें आई हैड टू टेक मेडिकेशन। एक सवाल ये है कि अगर बिग बॉस को आपने बोला और उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, आपको बोला कि नहीं निकाला, उन्होंने तो एक गुनाह, एक ऑफेंस तो बिग बॉस के खिलाफ भी रजिस्टर होता है कि अगर उनके शो के भीतर इस तरीके की चीजें होती हैं तो, और उसके बाद वो कहने के बावजूद भी अगर एक्शन नहीं लेता है या 2-3 दिन डिले करते हैं, तो एक ऑफेंस उनके खिलाफ होना चाहिए था। आपने बिग बॉस के खिलाफ ऑफेंस क्यों नहीं रजिस्टर कराया अगर आपके खिलाफ क्योंकि इस तरीके से चीजें होंगी? क्योंकि हाँ, चैनल प्रोडक्शन हाउस और बिग बॉस, इन तीनों को भी आप पार्टी बनाना चाहती हैं, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई चाहती हैं? देखो, मैं सुबह 1 बजे आई थी जब उन्होंने मुझे निकाला। मैं सुबह 1 बजे वापस आई थी जूहू। उसके बाद मैं I was just in shock. I was depressed. मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। और फिर देन मेरा उनके साथ ऑब्लिगेशन था। एंड देन मैं इंडिया, आई डोंट नो मच अबाउट द इंडियन लॉ हियर। और फिर मैंने मेरे प्यार को मैंने बोला मैं कंप्लेंट कैसे बनाऊं, हम क्या कर, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस इन इंडिया। और फिर जब वेडनेसडे डिड वी डू दिस, वेडनेसडे और थर्सडे आज, या देन वो मेरे साथ आए थे एंड मैंने सिर्फ उनको पूरा स्टोरी बताया। एज फार एज बिग बॉस इज कंसर्न्ड, उनके साथ मैंने अभी बात भी नहीं किया। और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरा कंप्लेंट है अरमान कोहली के खिलाफ। ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया जब घर के अंदर मैं गई थी, और उन्होंने बहुत कुछ किया मुझे परसुएड करने के लिए कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। उन्होंने मेरे साथ बात किया और मैं आई वाज वेरी शेकन। उस रात मैं गोहर के साथ सोई थी।